Hello everyone, hope you all are doing good. So this is the most important topic today we are going to discuss जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी. ठीक है जी. सेक्स और जेंडर का जो डिफरेंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आता ही है वो जेंडर स्कूल सोसाइटी का वो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ. ठीक है जी. आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. बीएड फोर्थ सेम की हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है. तो उसमें ये एक टॉपिक रहता था दैट इज जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी. और मैनी ऑफ द टाइम यू गेट कंफ्यूज कि इक्विटी क्या होती है और इक्वालिटी क्या होती है. बट उससे पहले हम देखेंगे कि जेंडर क्या होता है. सो व्हाट इज जेंडर? Culturally and socially constructed difference between men and women that varies from place to place and time to time. कि ये कल्चर में जब डिफरेंस आ जाता है और सोसाइटी के माइंड्स में जब ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आया कहाँ से? सोसाइटी ही तो बनाती है हमारी कि जो मेंस हैं उनका काम सिर्फ क्या है कि घर के बाहर जॉब करना, वो घर का काम नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज उससे मेल ईगो हर्ट हो जाएगी. ये सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ें हैं. ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. और जो वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं? घर का काम करेंगी, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, मेंस के बराबर नहीं करेंगी. तो ये जो रोल्स हैं, ये जो स्टीरियोटाइप है, ये सोसाइटी ने बना रखे हैं, हमारे कल्चर ने ऐसा बना रखा है हमें. ठीक है, कि लड़कियों का काम सिर्फ घर का काम करना, बच्चे पैदा करना और उनको संभालना, ये काम है. और जो मेंस हैं वो घर के बाहर काम करेंगे. ठीक है, तो ये जेंडर है जो हमारी सोसाइटी की तरफ से बनाए गए एक स्टीरियोटाइप्स हैं. ठीक है जी. तो अब आते हैं इक्वालिटी. तो देखिए, इक्वालिटी मतलब इक्वल. ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, फटाफट आपको समझ आ जाएगा कि इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है. इक्वालिटी होता है बराबर. फॉर एग्जाम्पल, किसी मैन ने 10 रोटियाँ खाई. ठीक है, मैन ने कितनी रोटियां खाई? 10 रोटियां खाई. और वुमेन्स को भी बोला गया कि तू 10 रोटियां ही खा. ये क्या हो गया? इक्वालिटी हो गई कि अगर मैन ने 10 रोटियां खाई तो तू भी 10 ही खाएगी. ठीक है, तो ये क्या हो जाती? इक्वालिटी, कि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे कोई भी चीज़ हो. अगर वो मैन करेगा तो वुमेन भी वही करेगी. ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी हो, दोनों में बराबरी होना. अगर वो 10 रोटी खाएगा तो तू भी 10 रोटी खाएगी. अगर वो सब्जी की 1 कटोरी खाएगा तो तू भी 1 खाएगी. अगर वो घर के बाहर जाके काम करेगा तो तू भी घर के बाहर जाके काम करेगी. अगर तू घर का काम करेगी तो वो भी घर का काम तेरी हेल्प करवाएगा. मतलब ये क्या हो जाती है? इक्वालिटी, कि हर चीज़ में बराबर रहना. एक होती है इक्विटी. इक्विटी होता है फेयर रहना. फेयर इन द सेंसेस कि अगर मैन ने 10 रोटियां खाई, नो इश्यूज. बट जो वुमेन है, अगर उसका मन नहीं है, देन यू हैव टू बी फेयर कि वो सिर्फ 5 खाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप उसके साथ फेयर रहोगे उस अकॉर्डिंग, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग. जब आप किसी को चीज़ देते हो तो क्या हो जाती है? इक्विटी हो जाती है. इक्वालिटी मतलब बराबर. ठीक है, इक्विटी मतलब फेयरनेस. ये 2 चीज़ें हैं. ठीक है, इक्वालिटी मतलब बराबर रहना कि जो उसको मिला है वो तेरे को भी मिलेगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. ठीक है, इक्विटी होता है फेयर रहना कि जो आपकी नीड्स हैं आपको उस अकॉर्डिंग वो चीज़ दी जाएगी. ठीक है, आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड. फिर से मैं एक आपको पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ, आपको ईजिली ये चीज़ समझ आ जाएगी. ये देखिए, ये पिक्चर आप देख सकते हैं. इक्वालिटी मतलब सबको बराबर के बेंचेस दिए गए हैं, चाहे कोई छोटा है. ठीक है, चाहे किसी की हाइट कम है, चाहे किसी की हाइट ज़्यादा है, सबको क्या है? बराबर रखा गया है. तो वो क्या हो जाएगी? इक्वालिटी. एक होता है कि नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ देनी, फेयर रहना, वो होती है इक्विटी. कि जैसे देखो, इसकी हाइट अच्छी है तो इसको क्या ज़रूरत है बेंच की? आराम से उसको मैच दिख रहा है दूसरी साइड ग्राउंड में. और दूसरे वाले की हाइट थोड़ी कम है तो उसको एक बेंच दे दिया कि हाँ कोई नहीं, फेयर रहे उसके साथ. और लास्ट वाले की तो बहुत कम हाइट है तो उसको 2 बेंचेस दे दिए. मतलब उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जब चीज़ें दी जाती हैं उसको इक्विटी बोला जाता है. इक्वालिटी होती है हमेशा बराबरी. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ठीक है जी. अब आते हैं इक्वालिटी की डेफिनेशन पर. दैट जेंडर इक्वालिटी इज अ स्टेट ऑफ इक्वल ईज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज
एंड अपॉर्चुनिटीज, सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी, चाहे वो मेंस हो चाहे वो वुमेन्स हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ये नहीं देखना कि वो मेन है या वुमेन है, अपॉर्चुनिटी है तो दोनों को ही मिलेगी बराबर। जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब घर में योगदान डालना अपना, बाहर से कमा के लेके आना। डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन है, घर में कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो दोनों का बराबर होगा। ऐसे नहीं कि अगर तुम घर में बड़े हो, मतलब मेंस का ही चलता है तो मैन ही डिसीजन लेगा, नो, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड द स्टेट ऑफ वेलिंग डिफरेंट बिहेवियर्स एस्पायरेशन नीड्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ठीक है जी, किसी का कोई बिहेवियर है, किसी की कोई नीड्स हैं, इक्वली क्या है, फुलफिल होंगी। ऐसे नहीं कहना कि नहीं तेरी नीड्स हम पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी। देन इक्वालिटी ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट। जेंडर इक्वालिटी बेसिकली लिंक्ड होती है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको अपने राइट्स के बारे में पता लगे, तो देखो इक्वालिटी तो ज़रूरी है। ठीक है, ताकि सबको अपने हक के बारे में पता हो, अपने हक की लड़ाई लड़ सके। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है जेंडर इक्वालिटी का, कि सोसाइटी in which women and men enjoy the same opportunity, rights and duties in all the spheres of life। ठीक है जी, मेन डिफरेंस यही, मतलब इम्पोर्टेंस है इसकी, ताकि जो है वुमेन्स है चाहे मेंस है, अगर किसी को कोई हक नहीं मिल रहा है तो उसको अपने राइट्स के बारे में पता लगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वो एंजॉय कर सके। ठीक है जी, किसी को रोकना टोकना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल अपना एंजॉय योर राइट्स। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। देन नाउ कम्स जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी, इनके डिफरेंस हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जेंडर इक्वालिटी इज अ गोल while gender equity is a practice and ways of thinking that help in achieving the goal। ठीक है, इक्वालिटी तो खुद एक गोल है कि हमने इक्वालिटी लेके आनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। इक्विटी क्या होता है कि आप हेल्प कर रहे हो किसी की अपनी नीड्स पूरी करने में, अपने गोल अचीव करने में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन जेंडर इक्विटी मीन्स फेयरनेस, एज आई टोल्ड यू, फेयरनेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी में। ठीक है, और इक्वालिटी में अपॉर्चुनिटीज़ वर्ड। देन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स एंड मैन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, नीड्स के अकॉर्डिंग जब आप किसी को हेल्प देते हो, चाहे वो वुमेन्स हैं चाहे वो मेंस हैं, वो ठीक है जी, सबकी नीड्स को ध्यान में रखना है। दिस में इंक्लूड, चाहे वो इक्वल ट्रीटमेंट हो, चाहे ट्रीटमेंट दैट इज़ डिफरेंट बट इट्स कंसीडर्ड टू बी इक्वलेंट इन टर्म्स ऑफ राइट्स, बेनिफिट्स, ऑब्लिगेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ट्रीटमेंट चाहे अलग हो, कि जैसे उसको एक बेंच दे दिया जस्ट बिकॉज उसको एक बेंच की ज़रूरत थी, दूसरे को 2 बेंचेस पे चढ़ा दिया क्योंकि उसको 2 की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी हाइट कम थी। तो ये नहीं देखना कि हमने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया। द थिंग इज़ कि वो फेयर होना चाहिए, कि अगर वो मैच देख रहा है तो दूसरा क्यों नहीं देख सकता। तो ठीक है, ये होती है इक्विटी, मतलब इक्वल बेनिफिट्स देने। ठीक है जी, तो उसके साथ ये भी आप देख लीजिए, सेम एग्जांपल है, इस पिक्चर से आपको समझ आ जाएगी। इक्वालिटी मतलब बराबरी, उसकी बेचारी की हाइट कम थी, ठीक है, पर फिर भी क्या है, दोनों को बराबर दिया गया। दूसरा इक्विटी मतलब अपनी नीड्स के बराबर, उसको 3 बेंच चाहिए तो उसको 3 दे दिए ताकि वो भी आगे देख सके। ठीक है जी, नाउ द मोर डिफरेंसेस यू कैन सी। आई होप इक्विटी एंड इक्वालिटी इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था वैसे तो ये, बट मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विटी क्या होता है और इक्वालिटी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग, दैट इज पहले इक्विटी। इक्विटी इज अ वर्च्यू ऑफ बीइंग जस्ट, इवन हैंडेड एंड इम्पार्शियल। ठीक है, इम्पार्शियल रहना। इक्वालिटी क्या होता है, इट्स द स्टेट वेयर एवरीवन इज एट सेम लेवल, सबको क्या है, सेम लेवल पे रखा जाना चाहिए। व्हाट इज इट, इक्विटी है वो एक मीन्स है, मीन्स ऑफ क्या है, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इक्वालिटी तो एंड है कि मतलब सबको बराबर दिया जाना चाहिए। ठीक है, बराबरी। डिस्ट्रीब्यूशन, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जिसकी जो नीड्स है उस अकॉर्डिंग उसको दिया गया। देन इक्वालिटी होता है इवन, मतलब सबके लिए बराबर। रिकॉग्नाइजेस, तो इससे क्या होता है, डिफरेंस एंड अटेम्प्ट्स टू काउंटरैक्ट अनइक्वल इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये तो बहुत देखने को, बिकॉज उसको नीड्स उसकी वो है तो उसको वो चीज़ चाहिए, तो क्यों ना उसको वही दी जाए। ठीक है, और इक्वालिटी का होता है सेमनेस एंड ट्रीट्स एवरीवन एज इक्वल, सबको बराबर देना।
इंश्योर्स, क्या चीज़ ध्यान में रखती है इक्विटी? पीपल हैव व्हाट दे नीड, कि लोगों को जो चीज़ चाहिए उसको वो मिले, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, जिसकी जो नीड है उसको वो मिलना चाहिए। और इक्वालिटी, प्रोवाइडिंग एवरीवन द सेम थिंग, सबको क्या है, एक ही चीज़ मिलेगी, मतलब बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि अगर उसको ये चीज़ दी है तो तेरे को भी वही मिलेगी। ठीक है जी। नाउ द लास्ट टॉपिक इज टू मेक जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल। तो जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल कैसे हो सकती है, कैसे हम इक्वालिटी लेके आ सकते हैं? पहला, मेक एजुकेशन जेंडर सेंसिटिव। ठीक है जी, कि जब भी बीइंग अ टीचर अगर आप पढ़ा रहे हो, चाहे क्लास में बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, आपको जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपको ये नहीं बोलना कि अरे तुम लड़के हो तो तुम ऐसा हो, लड़की हो तो तुम ऐसा हो, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, सबको बराबर रखना है। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी है। देन और एजुकेशन को भी जेंडर सेंसिटिव बनाना है, करिकुलम में भी ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले, there has been much progress in increasing access to education, but progress has been slow in improving the gender sensitivity of education system। जैसे टेक्स्ट बुक प्रमोट पॉजिटिव स्टीरियोटाइप, ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। बिकॉज जैसे ऑलरेडी मैं एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ ये, तो उसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी, उसमें मोस्टली जो चाहे स्टेटमेंट्स हों, मैथ्स के भी क्वेश्चन आप स्टेटमेंट वाले सॉल्व करोगे तो उसमें देखोगे दैट रीना इज़ डूइंग हर हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो मतलब जो वुमेन्स हैं उनको मोस्टली हाउस होल्ड थिंग के साथ रिलेटेड ही बताया जाता है, और जो मेन हैं उनको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, बिजनेस, ये सब चीज़ों के साथ रिलेट करके उनकी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स को ही फ्री कर देना चाहिए इन चीज़ों से, उसमें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए कि वुमेन्स भी बाहर जाके काम कर सकती हैं और जो बॉयज़ हैं वो भी घर के अंदर घर का काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो टेक्स्ट बुक्स को ही हमने पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग शो करना है। देन रेज एस्पायरेशन ऑफ गर्ल्स एंड द पेरेंट्स, मतलब एक की स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट हाउ द फैमिलीज एंड सोसाइटी इमेजिन व्हाट गर्ल्स कैन बी एंड कैन डू। वी नीड टू गिव गर्ल्स इमेजेस एंड रोल मॉडल्स दैट एक्सपैंड देयर ड्रीम्स। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए लड़कियों को कि चलो तुम्हारा तो हो गया, इतना ही पढ़ना था, आगे तुम्हारी शादी कर देते हैं, बिकॉज मोस्टली इंडियन कल्चर का यही होता है। ठीक है, तो हमें उनको उल्टा उनके ड्रीम्स को मतलब मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ तू अपना ड्रीम पूरा कर सकती है और तुझे करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा काम है ताकि इक्वालिटी आ सके। देन गिव प्रॉपर वैल्यू टू वुमेन्स वर्क, वुमेन्स के काम को भी प्रॉपर वैल्यू देनी चाहिए। एज इट इज़ हम देखते हैं कि जैसे वुमेन्स हैं बाहर का काम वो भी करती हैं, जॉब्स वो भी करके आती हैं, मेंस भी जॉब्स करके आते हैं, पर जो मेन है वो तो घर पे आके कई बार बैठ जाते हैं, बट जो वुमेन्स हैं उनको खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, तो उनकी काम को भी बराबर वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, द अनपेड वर्क वुमेन एंड गर्ल्स डू नॉट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, दिस फैक्ट नीड टू बी हाईलाइटेड मोर इन द मीडिया विद द प्राइवेट, लिसन एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, बराबरी देनी। One of the main obstacles to eliminating prejudice is that people have difficulty recognize that it really exists। ठीक है जी, कि रिसर्चेस ने भी यही चीज़ बोली है कि जो स्टीरियोटाइप्स है उसको कम करना है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे आज भी मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो जेंडर को लेके हो, चाहे वो सेक्टर को लेके हो, चाहे कम्युनिटीज़ में हो। ठीक है, बराबरी को लेकर आज भी मतलब क्या है, अच्छी तरह से वो फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं नीड्स वुमेन्स की, चाहे वो मेंस की हो। ठीक है, तो ये दोनों की बराबरी लेके आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें ही चेंज लेके आना पड़ेगा। ठीक है, so this is all about gender equity and equality, and I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.